नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। मुंबई, वो शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कभी सोता नहीं है। देश की आर्थिक राजधानी, सपनों की नगरी और करोड़ों उम्मीदों का ठिकाना। लेकिन हर मॉनसून के साथ इस शहर की एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो विकास के तमाम दावों पर सवाल खड़े कर देती है। करोड़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच आखिर ऐसा क्या है कि कुछ ही घंटों की बारिश पूरी व्यवस्था को डुबो देती है? क्या यह सिर्फ प्राकृतिक चुनौती है या फिर बरसों से चली आ रही प्रशासनिक अनदेखी का नतीजा? आज कहानी मुंबई की। चमकती दमकती मुंबई, लेकिन उसी मुंबई में एक तस्वीर ये भी है। जिन पाइपलाइन से दरअसल स्टॉर्म वाटर ड्रेनेजेस और पाइपलाइन से जहां से पानी निकलना चाहिए था, वहीं से पानी दरअसल बाहर आके यहां इस वक्त पानी जो है अंधेरी सबवे में घुस रहा है। सपनों का शहर मुंबई, लेकिन ये तस्वीरें भी उसी सपनों के शहर की हैं। सितारों की मुंबई। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर दिल बैठ जाता है। मेट्रो ट्रेन, मोनोरेल, बड़े बड़े मॉल्स, ऊंची ऊंची इमारतें, फ्लाईओवर, अंडरपास, फुटओवर ब्रिज, पैसा, शोहरत, रसूख, क्या नहीं है मुंबई के पास? फिर क्यों हर मॉनसून में मुंबई की यही कहानी? हालात बताते हैं कि मुंबई के पास सब कुछ है सिवाय अच्छी नालियों के। लगातार बारिश हो रहा है और पानी निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है और पब्लिक परेशान है, आने जाने का दिक्कत है। बस भी देखो इधर पड़ी है, देख सकते हैं कितना पानी भरा है। क्या करें, मैं सोच रहा हूँ चल के जाओ या कैसे जाओ। 3 दिन से हम काम पर नहीं जा रहे हैं ये बारिश की वजह से। घर पे ही बैठे हैं 3 दिन से। हम लोग का रूम में भी पानी भर चुका है। पानी इतना है कोई पैदल नहीं चल पा रहा है। इतनी गाड़ी वाले जा रहे हैं, सब गाड़ियां बंद हो रही हैं। लोग परेशान है। यहाँ पे हर जगह पे पानी पानी हो गया है। कहीं भी लोगों को मतलब घर से निकलने के लिए भी जगह नहीं है। कोई देखो कितनी बाइकें दिक्कत हो रही है। क्या पब्लिक परेशान हो के पब्लिक समझ में नहीं आ रही किधर जाना है किधर नहीं जाना है। हर जगह तकलीफ ही तकलीफ है यहाँ पे। जी हाँ, गटर, नाला, मेनहोल जो भी कह लें, लेकिन मुंबई बरसों बरस से तरस रही है ढंग की नाली के लिए। मंगलयान तक उड़ान भरने वाले देश में इस सच पर क्या किसी को शर्म नहीं आती? कुछ घंटों की बरसात में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे चमकदार शहर गटर में तैरने लगता है। मुंबई के इन हालातों के कारण निवारण की पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन पहले उन सवालों की बात कर लेते हैं जो हर साल सामने आ खड़े होते हैं। 80,000 करोड़ का बजट होने के बावजूद हर साल मुंबई क्यों डूब जाती है? क्या बीएमसी का अरबों रुपए का बजट सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या मुंबई की भौगोलिक स्थिति ही इसकी सबसे बड़ी मजबूरी है या फिर सरकारी लापरवाही? क्या बेतहाशा शहरीकरण और कंक्रीट के जंगलों ने बारिश के पानी का रास्ता बंद कर दिया है? आखिर देश को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर हर बारिश में बेबस क्यों हो जाता है? बम्बई शहर का प्लानिंग इस तरह है कि इसको तीनों छोर से समुद्र ने घेर रखा है और यहाँ पर जो ड्रेनेज है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, उसका सारे पानी समुद्र में निचोड़ के डाला जाता है। लेकिन जब वर्षा होती है, जब बारिश होती है, तब समुद्र का पानी उसी स्टॉर्म वाटर ड्रेन से शहर में घुसता है, जिसकी वजह से बम्बई शहर में ये बाढ़ जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। मैं समझता हूँ कि बम्बई शहर में इतना बजट है कि वो अगर चाहें
तो इस पर काम कर सकते हैं, इस पर पैसा खर्च करके फ्लड जोन का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जो बाढ़ हर साल मुंबई में आती है उसको रोका जा सकता है और मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये करने में सक्षम है, बस वो करना नहीं चाहती। इन सवालों का जवाब चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल मुंबई की यही तस्वीर है। सड़क स्विमिंग पूल बन गई है, अंडरपास में पानी इतना भर गया है कि आदमी डूब जाए। दौड़ने वाली गाड़ियां तैर रही और जो नाव नहीं बन पाई वो बंद हो गई। अब बीएमसी के कर्मचारी सड़कों के किनारे नालियां ढूंढ रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी, सपनों की नगरी, कभी न रुकने वाली मुंबई, लेकिन हर मॉनसून आते ही ये शहर पानी में डूब जाता है और हर साल वही सवाल फिर खड़ा हो जाता है, क्या मुंबई की किस्मत में हर बरस डूबना ही लिखा है? क्यों हर बार मॉनसून की बारिश लोगों के मन में अनहोनी का डर लेकर आती है? अंधेरी सबवे इस वक्त जलमग्न हो चुका है और ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ये जो एक कंक्रीट की बिल्डिंग थी, ये दरअसल पतरे के बने हुए जो शांटीज थी, जो घर थे, उनके ऊपर ये गिर गई। वही ग्राउंड प्लस 3 जो मंजिला झोपड़ा था, जो अचानक जो है रविवार रात करीब 8 बजे के करीब जो है ढह गया। सिटी घास रोड जो है पूरी तरह से पानी के नीचे गया है। ये जो रोड है नालासोपारा और विरार की तरफ जुड़ जाता है। इस रोड पर बड़े पैमाने पे पानी जम चुका है और ये पानी में बहुत सारी गाड़ियां हैं वो बंद हो चुकी है। 4 लेन की ये जो सड़क है, ये देखिए हो गई है प्रिसाइसली 1 लेन की। इतनी ज्यादा बरसात जो दरअसल सवेरे से हो रही है। केवल कुछ दिनों की बरसात ने ही मुंबई को दुनिया के सबसे बर्बाद, बेहाल और बदहाल शहरों में शुमार कर दिया है। आपको भी अजीब लगता होगा कि हर बरसात के बाद हम वही कहानी दोहराने लगते हैं कि लोकल के पहिए थम गए, कि स्कूल कॉलेज बंद हो गए, कि ट्रैफिक जाम लग गया, कि रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, कि कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। वही हिंद माता, वही सायन, वही अंधेरी, वही कुर्ला, वही बांद्रा, वही दादर, वही किंग सर्किल, वही चेंबूर और वही डूबने तैरने की तस्वीरें। लेकिन मुंबई के कर्ता धर्ताओं को न चिंता होती है, न बुरा लगता है और न ही कभी तस्वीर बदल पाती है। मुंबई के पास वसई इलाके में है। वसई ये दरअसल पालघर डिस्ट्रिक्ट में आता है और पिछले 4 दिनों से लगातार तकरीबन 200 mm से ज्यादा की बरसात हो रही है यहाँ पे। और इस वक्त आप मेरे पीछे देख लीजिए, ये है वसई नालासोपारा लिंक रोड। दरअसल यहाँ पर कुछ जो एवरशाइन सिटी और ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां पर की कनेक्टिविटी इसी रोड के जरिए है। और लोग देखिए अपनी गाड़ियां और जो लोग हैं खुद भी अपने आप को इसी तरह से, दरअसल ये जो इलाका है ये पूरा सॉल्ट पैन का इलाका है। यहाँ पर नमक बनाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये खाली मैदान है और यहाँ पर देखिए इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है। ये जिस पर हम अभी इस वक्त खड़े हैं वो है ईस्ट वेस्ट, जो वसई का जो मेन ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी रोड है वहां पर है। और इस वक्त आप देख लीजिए, आइए लोगों से बात करते हैं। कितने दिनों से पानी भरा हुआ है यहाँ पे? कितने दिन? 4 डेज, 4 दिन से भरा हुआ है। आने जाने का रास्ता एकदम ब्लॉक है। उधर ग्राउंड फ्लोर पे पूरा बिल्डिंग में पानी लग गया है और इधर भी जो एवरसाइन वाला रास्ता है उधर भी ग्राउंड फ्लोर में पानी। हर साल की एक ही कहानी है। हर साल की एक कहानी है। चल रही है आपकी गाड़ी? गाड़ी अभी चालू है। गाड़ी चालू है। पासपोर्ट का आज ही टाइम है, वो भी लास्ट डेट है, जाना तो पड़ेगा ही, है ना। तो ये हर मानसून में आप यही लगा लेते हैं? नहीं, इस बार ट्राई करके देख रहे हैं। इस बार जुगाड़ में अपना लगा लिया बस।
हजारों करोड़ खर्च करके मुंबई को एक नरक की व्यवस्था दी है। सारे इंतजामात ने मिलकर 80,000 करोड़ के बजट का क्या करती है बीएमसी? मॉनसून से पहले नालों की सफाई में 158 करोड़ रुपए खर्च किए गए और इतने बड़े खर्च के बाद इस शहर का जो हाल है वो आपके सामने है। जिन घरों में पानी घुसने की शक्यता है या फिर उनके घर का संपर्क टूट सकता है और उनके घरों में फ्लडिंग हो सकती है बड़े प्रमाण में, उन लोगों को हमने स्थलांतरण करने के लिए उपाय योजना किया। ये भारत की आर्थिक राजधानी की हालत है। शंघाई से तुलना का सपना दिखाते हैं इस शहर को सियासत के सिरमौर कौन यकीन करेगा। अकेले मुंबई शहर हर साल 5 लाख करोड़ तक डायरेक्ट टैक्स देता है। बीएमसी ने बजट में प्रॉपर्टी टैक्स से 6,200 करोड़ का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। पूरे देश को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से जो पैसा मिलता है उसका 30 से 35% अकेले मुंबई शहर से ही आता है। इस मुंबई में सब कुछ बिकता है, हवेली से सपने और नींद तक, लेकिन वो दिल नहीं मिलता जो इस शहर की धड़कनों को अपनी राजनीति का मकसद बना ले। सवाल यह है कि ऐसा हुआ ही क्यों? क्या ये जल प्रहार ही मुंबई का भाग्य है या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का टूटा हुआ भरोसा? 21 साल पहले 2005 में कुदरत ने संभल जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन मुंबई को चलाने वाले, महाराष्ट्र को चलाने वाले जैसे उन चेतावनियों को सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहे। ये तस्वीरें कोई सतयुग, द्वापर या त्रेता की नहीं है, इसी कलयुग के आधुनिक कालखंड की। मात्र 20 साल पुरानी। साल था 2005, यही जुलाई का महीना। ऐसे ही बादल उमड़े थे, ऐसे ही इंतजाम थे और आदमी की जान नाले के समान बनकर रह गई थी। हम लोग सब बहुत लेट पहुंचे, सब लोग, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था आरे के उधर। जब मानसून शुरू होता है तो एक पॉइंट ऐसा आता है यार, एक ऐसा फेज़ आता है जहाँ पर पूरी मुंबई थम जाती है। तो हम लोग अगर मराठी में बोलते हैं, इंग्लिश मराठी में, तो व्हाट लवली टू व्हाट लवली। तो ये एक फेज़ आता ही है कि एक 4-5 दिन 10 दिन की ऐसी बारिश होती है। 4-5 दिन मज़ेदार भी रहे, चैलेंजिंग भी रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि बारिश आती है तो जितना खूबसूरत होता है बट एट द सेम टाइम उसके अपने चैलेंजेस भी होते हैं। तो हाँ, कम्यूट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। मैं सुन रही थी क्रू मेंबर्स के लिए वो। बरसात आने के पहले मुंबई करो को बीएमसी महानगर पालिका ये ऐसा मतलब खाली एक बयान देने का काम ना करे, उस पर काम भी करे। पानी भरने की वजह से बहुत तकलीफ हुई, बच्चे लोग को लेके जाने में लेट हो रहा है और भी समस्याएं हैं, जैसे कि कहीं आना जाना है, गाड़ी ज़्यादातर पानी के अंदर ख़राब हो जा रही है। ज़्यादा पानी जहाँ पे लग जा रहा है वहाँ पे गाड़ियों में बहुत दिक्कत आ रही है। ये 20 साल के विकास की तस्वीरें साल दर साल सारी दिखाने लगे तो घंटों गुजर जाएंगे, इसलिए चुनिंदा देखिए। 2005 में डूब जाने वाला हिंद माता आज 20 साल बाद पहले दिन की बरसात में नहर हो जाता है, नाला हो जाता है, गटर हो जाता है। काफ़ी प्रतीक्षा के बाद मुंबई में बारिश आई थी, लेकिन इस तरह से मतलब जो चेंबूर की दुर्घटना हो गई, उसके बाद में साकीनाका, एल वार्ड और उसके बाद में मानकुर, आर्य कॉलोनी में भी एक बच्चा बाइक पे जा रहा था, उसके ऊपर भी ब्रांच गिर के वो भी गया। ये बहुत ही दुर्दैवी घटना हुई है। इसके लिए मैं खुद मेयर करके मेरा मन भी उसके लिए बहुत व्यथित है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल जितना भी मैंने इसके बारे में ब्यौरा लिया है, तो लोगों को मैं आह्वान करना चाहती हूँ कि अभी ये जो पूरा हमारा कामकाज है एवरीडे का वो चालू है। यहाँ की मुंबई की जब वाहतुक व्यवस्था अच्छे से चालू है, उसी के साथ में लोकल व्यवस्था भी चालू है। कांदिवली की पूरी सड़क गायब हो गई। नाला सोपारा की सड़कों पर कारें तैर रही हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बड़े काम पर नहीं जा सकते और मुंबई को चलाने वाले चाहते हैं
कि जनता यकीन करे इस बात पर कि सब ठीक है। इस वक्त हम वसई रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे हैं। पालघर जिले के इस इलाके में काफी तेज बरसात हो रही है, जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक पर आप देख लीजिए पूरा पानी है। और यही वजह है कि रेलवे ट्रैक के ऊपर पानी होने की वजह से गाड़ियां वसई से आगे विरार तक नहीं जा रही हैं। और लोग, ये आप देख लीजिए, जहां तक आपकी दूर नजर जाती हो वहां तक लोग ही लोग हैं जो रेलवे ट्रैक पर चल रहे हैं। आइए यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं। ये भाई साहब, आप लोग कितनी दूर जाएंगे अभी यहाँ से विरार जाना है। 2 घंटा कम से कम लगेगा पैदल जाने में, 2-2.5 घंटे। वसई विरार में ऐसा कौन सा भी रोड नहीं, कौन सा एरिया नहीं वहाँ के पानी भरा हुआ है। फिलहाल मैं खड़ा हूँ वसई स्टेशन के अंबाडी रोड मानिकपुर रोड पे। आप देख सकते कितना पानी भरा है। तो दूसरी ओर आने बहुत सारे लोगों के दुकानों में, घरों में पानी गए हैं, गाड़ियाँ बंद पड़ चुकी है। तो दूसरी ओर मधुबन का इलाका जो है, मधुबन का इलाका जो सैटरडे में जो हाल थे वैसे ही हाल हो चुके हैं। 20 साल से हर साल बादल मुंबई की परीक्षा लेते हैं, लेकिन हर साल कुछ आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, कुछ सफाइयां दी जाती हैं, कुछ संकल्प लिए जाने की कोशिशें होती हैं और जमकर राजनीति होती है। आज जो मुंबई में हो रहा है, ये बीजेपी का भ्रष्टाचार, दलाली और पूरी मुंबई बिल्डरों के हाथ में देने का नतीजा है। उसके लिए देवेंद्र फडणवीस, मंगल प्रभात लोढ़ा, मुंबई बीजेपी का अध्यक्ष, ये सब जिम्मेदार हैं। सच यह है कि शहर को स्वप्न नगरी बनाने के लिए रात रात भर काम करने वाले मुंबईकरों को सियासत ने हरा दिया है। ये राजनीति की ऐसी रवायत है जिसमें जनता की हार तो होती है, लेकिन जीत किसी की नहीं। 1985 से 2 साल को छोड़कर बीएमसी में शिवसेना और बीजेपी की सत्ता रही। 1996 से तो लगातार बीजेपी और शिवसेना का ही मेयर होता आया है। मतलब 30 साल से लगातार शिवसेना बीजेपी के पास मुंबई का बंदोबस्त है। बीएमसी का काम है सड़क, सीवर, पानी, पुल और परिवहन का इंतजाम। सवाल पूछते पूछते लोग थक गए, लेकिन हालात नहीं बदले। मुंबई की बारिश और बारिश के कारण होने वाला नुकसान, जो जीवित हानि हो या मालमत्ता की हानि हो, इसके ऊपर अगर आप देखते हो तो पिछले कई सालों में आपने देखा है कि शहर में पानी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं जमता है। जिससे पहले कभी जीवित हानि होती थी या मालमत्ता की हानि होती थी, वो सब कम हो गया बिकॉज उसके लिए मेजर्स लिए हैं। अभी जो हानि हो रही है वो कुछ इस तरह के फ्रीक इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे पेड़ गिरना, ये एक बात है, या अभी मैनहोल का ओपन रहना। इस पे भी बीएमसी ने पिछले कई सालों में बहुत मेहनत करके सिस्टमिक चेंजेस बहुत लाए हुए हैं, बट फिर भी कभी कभी ये इंसिडेंट्स इस तरह का होता है, उसको रोकने की जरूरत है। बीएमसी के 227 पार्षदों में 119 बीजेपी शिवसेना के हैं। मुंबई की कुल 36 विधानसभा सीटों में से एनडीए के पास 25 विधायक हैं। मुंबई की 6 सीटों में से 3 सीटों पर एनडीए के सांसद हैं। कोई भी व्यवस्था नहीं है पानी की। बहुत ज्यादा बारिश का देख लीजिए कितनी प्रॉब्लम है। सब भीगते भीगते कैसे कैसे कमर तक पानी के साथ जा रहे हैं। कोई भी व्यवस्था नहीं है। भर गया है, हम लोग को कितना तकलीफ होता है, सुविधा नहीं है कुछ भी। इतने बड़े पानी से हम लोग जा रहे हैं, इतने कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। ये रास्ता तो बनाना मांगता है, उधर से पूरा हम इतना भीगते आए हैं। जिस मुंबई की अर्थव्यवस्था कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से विशाल है, उस मुंबई का ये हाल है। इसे ऐसे समझिए कि पूरे बांग्लादेश का जितना साल भर का बजट है, उससे कहीं ज्यादा तो मुंबई वाले टैक्स भरते हैं। यूरोप और एशिया के कई देशों की जीडीपी नहीं है मुंबई शहर के बराबर, लेकिन 20 साल बाद भी ऐसा ड्रेनेज सिस्टम नहीं विकसित हो पाया जो सूरत हाल बदल दी। बारिश में मुंबई के डूबने की कहानी का एक सिरा हजारों साल की उस कहानी से जुड़ता है जिसने मुंबई शहर की स्थापना की। मुंबई देश का खूबसूरत शहर दरअसल 7 टापुओं को जोड़कर बनाया गया है और दुनिया के अमीर शहरों में शुमार होता है। कभी 10 पाउंड में खरीदी गई 7 द्वीपों वाली जगह जो आज मुंबई है। हम आपको बताएंगे क्यों मुंबई हर साल बारिश में तैरने सी लगती है।
1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागेंजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुई। दहेज में मिले सातों द्वीप राजा ने इन्हें 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। किराया था सालाना सिर्फ 10 पाउंड। 1782 में बॉम्बे के गवर्नर विलियम हार्नबी ने फैसला किया इन द्वीपों को जोड़ना होगा। वर्ली क्रीक पर एक बड़ा बांध बनाया गया। समुद्र का पानी रोककर दलदल को जमीन में बदला। 1784 तक सातों द्वीपों का एक बड़ा हिस्सा जुड़ गया। पहली बार लगा कि यह अब एक टुकड़ा बन सकता है। 1798 से 1802 के बीच में गवर्नर जोनाथन डंकन ने सायन कॉजवे बनवाया। इससे बॉम्बे द्वीप उत्तर की बड़ी भूमि से जुड़ गया। अब शहर का विस्तार उत्तर की ओर शुरू हुआ। कोलाबा और ओल्ड वुमन आइलैंड सबसे दक्षिण में थे। नाव से जाते समय अक्सर हादसे होते थे। 1838 में कोलाबा कॉजवे बन गया। अब ये दोनों द्वीप मुख्य भूमि से जुड़ गए। शहर अब लगभग एक हो चुका था। अवाबाई जमशेदजी जीजी भॉय की मदद से 1845 में माहिम कॉजवे बनाया गया। इससे माहिम बांद्रा से जुड़ा। अब सारे द्वीप और आसपास की जमीन एक महाद्वीपीय शहर जैसे दिखने लगी। 1845 तक सातों द्वीप पूरी तरह एक हो चुके थे। दलदल, खाड़ियां सब जमीन में बदल गई। कि मुंबई शहर के तीनों छोर समुद्र के होने की वजह से कई बार ये मौका ही नहीं देते कि पानी को बहाव से कहां पर निकाला जा सके। चूंकि हमारे इस शहर में इतनी ज़्यादा डेंसिटी है, यहाँ पर 2 करोड़ निवासी रहते हैं, लेकिन कितनी जगह में, यहाँ पे जगह केवल 300 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसकी वजह से डेंसिटी बहुत हाई है और ओपन स्पेसेस बड़े कमी हैं। इस ओपन स्पेसेस की कमी की वजह से पानी जो समुद्र से भी आता है शहर में, वो मिट्टी में घुल मिल के नहीं जाता, वो बह जाता है। वो या तो समुद्र में जाता है या शहर में रहता है। तो पानी को हम किस तरह, पानी के बहाव को किस तरह हम किस दिशा में ले जा सकें, उस पर अभ्यास करना बहुत जरूरी है। मुंबई तो एक शहर बन गया, लेकिन दलदल और खाड़ियां सब पानी के नीचे दफन हो गई। इसी के साथ शुरू हुआ मुंबई और बारिश के साथ खौफ का सिलसिला। द्वीप जुड़ गए और बढ़ती आबादी के चलते बरसात का पानी निकलने का जो प्राकृतिक रास्ता था वो बंद होता गया। रहने के लिए धरती तो मिल गई, लेकिन पानी का रास्ता बंद होता चला गया। हिंद माता, सायन, किंग्स सर्कल, कुर्ला, दादर, बांद्रा, अंधेरी सबवे और मिलन सबवे जैसे कई इलाके प्राकृतिक रूप से निचले क्षेत्र हैं, जहां बारिश का पानी तेजी से जमा हो जाता है। आज तक जितने नगर सेवक आए सिर्फ काम करने का बहाना करते हैं, पेपर पे काम करते हैं और कुछ नहीं करते। काम में नहीं कमी है, बस ये है कि पानी का जैसे निकास होना चाहिए उतना निकास नहीं हुआ है अभी, और उस पर काम बेहतर करना चाहिए नगर पालिका को। बीएमसी वाले बोलते हैं कि हमने पूरा काम कर लिया, बीएमसी सरकार जो चलाते हैं बोलते हैं हमने पूरा काम कर लिया, सब गटर साफ कर दिया, नाले साफ कर दिए, लेकिन ये लोग कुछ करते नहीं हैं। पैसा सब हड़प कर जाते हैं और सरकार का हर साल का यही रवैया है। हर साल पानी जगह जगह भर जाता है, लोगों को घरों में चला जाता है और इनसे कोई लेना देना नहीं है कुछ। हर साल मुंबई महानगर पालिका के स्पोर्ट पे पानी भरता है, ये लोग सालों से वो सुविधा नहीं कर पा रहे, तो बाकी जो भरा वो अलग बात है। ग्राहक बाजार में आते नहीं है और ऊपर से महंगाई बढ़ गई है। वो बोलते इतना महंगा देते हमको परवड़ता नहीं है, फिर अभी क्या करेंगे हम लोग भी। साफ सफाई तो बराबर हुआ, लेकिन जो सफाई हुआ वो रोड पे ही रह गया, हटाया नहीं गया। तब तक बारिश चालू हो गई। गटर तो साफ हुआ, निकाल के सब रख दिए बाहर, उठा नहीं, उसके पहले बारिश चालू हो गई, इसलिए जगह जगह डूब गया सब। मुंबई के बीचों बीच से निकलने वाली नदी को मीठी नदी कहा जाता है। तूफान या बरसात के दौरान मीठी नदी में बरसात का पानी बहकर अरब सागर की तरफ निकल जाता था, लेकिन वर्ली सी लिंक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और दूसरी इमारतों के निर्माण के कारण मीठी नदी का प्रवाह रुक गया, जिससे उसमें पानी का बहाव खत्म हो गया। जो कुछ बचा उसे शहर की तरफ से आने वाले पॉलिथीन और कचरे ने चोक कर दिया। इसका असर ये हुआ कि जो पानी नदी से निकल जाना था वो शहर के अंदर आने लगा और समस्या साल दर साल बढ़ती चली गई।
मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम ब्रिटिश जमाने का है, जो सिर्फ 25 मिलीमीटर प्रति घंटे की बारिश को झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। मुंबई की ड्रेनेज व्यवस्था लगभग 146 वर्ष पुरानी है, जिसे ब्रिटिश काल में डिजाइन किया गया था। उस समय मुंबई का अधिकांश द्वीपीय क्षेत्र हरा भरा था। ड्रेनेज सिस्टम को इस हिसाब से तैयार किया गया था कि 50% वर्षा जल नालियों से निकल जाएगा और बाकी पानी जमीन में रिसकर भूजल में चला जाएगा। अब दक्षिण मुंबई के बहुत कम इलाके खुले बचे हैं, लेकिन भूमिगत ड्रेनेज सिस्टम वैसा ही पुराना बना हुआ है। 2011 में जर्नल ऑफ क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित एक शोध पत्र में कहा गया था कि मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड करने से 100 साल में एक बार आने वाले बाढ़ के घटनाक्रम से होने वाले नुकसान को 70% तक कम किया जा सकता है। बीएमसी ने समय समय पर इसमें सुधार किए हैं, लेकिन कई हिस्सों में अब भी पुरानी व्यवस्था ही काम कर रही है। प्लास्टिक कचरा, गाद और ठोस पदार्थ नालों की क्षमता को और कम कर देते हैं। यहाँ पर लोगों के नालों में, ड्रेनेज में गंदगी फैलाने की जो लोग कार्य करते हैं, उसको अगर हम रोकें तो उससे भी हमारे अभियंता को बड़ा सौभाग्यपूर्ण काम करने का मौका मिलेगा। मैं जानता हूँ कि हमारे जो अभियंता हैं और महानगर पालिका के जो अफसर हैं वो बिल्कुल सक्षम हैं। अगर उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि उनको मालूम है वो सारी जगह जो बम्बई में है जिसके ऊपर ध्यान देकर हम बाढ़ की स्थिति को रोक सकते हैं, बस उनको कार्य करने दिया जाए। मैं ऐसा समझता हूं कि उनको जब लोग गलत दिशा देते हैं, लोग कुछ और करने को कहते हैं, तभी गड़बड़ होती है। अमेरिकन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र किनारे बसे दुनिया भर के जो शहर संकट में हैं, उनमें मुंबई का भी नाम है। उस रिपोर्ट के हिसाब से अगर मुंबई का तापमान मौजूदा सामान्य तापमान से 4 डिग्री और ज्यादा बढ़ा तो अरब सागर की लहरें उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती हैं। शहरीकरण की वजह से ही हमारे करीब 50% निवासी मुंबई में झोपड़पट्टी में रहते हैं। उनको रहने के लिए सही जगह नहीं है और जिसकी वजह से जितनी भी ज़मीन जो खुली थी वो भी अब बंद हो गई है। दूसरी बात, फ्लड जोन की मैपिंग नहीं होने की वजह से और स्टॉर्म वाटर ड्रेन के प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं करने की वजह से भी फ्लडिंग हो रही है। तो शहरीकरण तो बिल्कुल पक्का कारण है इस शहर को बर्बादी की ओर ले जाने के लिए। लेकिन सरकार नवी मुंबई बनाती है, तीसरी मुंबई बनाती है, वसई विरार बनाती है, कल्याण डोंबिवली बनाती है, जो खुद बाढ़ की स्थिति में है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को जब तक एक साथ देखकर बाढ़ की स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए ठीक से अभ्यास नहीं होता, तब तो ये बाढ़ की स्थिति बनी रहेगी। हाल के वर्षों में बारिश का पैटर्न भी बदल गया है, जिसके चलते कम समय में अधिक बारिश की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में मौजूदा नालों की पानी निकास की क्षमता अब पर्याप्त नहीं रह गई है, इसलिए उनकी चौड़ाई बढ़ाने और क्षमता में सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि भारी बारिश के दौरान जल भराव की समस्या को कम किया जा सके। मुंबई में बारिश के साथ जैसे ही जलभराव की स्थिति बढ़ जाती है, लोग सिहर जाते हैं। लगातार बारिश मुंबईकरों के लिए अभिशाप की तरह लगती है, क्योंकि बारिश के साथ मुंबई की कई डरावनी यादें जुड़ी हुई हैं। बारिश के साथ जैसे जैसे जलभराव या लोगों के मरने की खबरें सामने आती जाती हैं, लोगों के सामने साल 2005 की जुलाई में हुई भयंकर बारिश और तबाही का मंजर तैरने लगता है। – 2005 में हुई बारिश की वजह से मुंबई समेत महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। अंदरूनी सड़कों से लेकर राजमार्गों तक पर कई फीट पानी जमा हो गया था। भीषण बारिश की वजह से कई दिनों तक यातायात प्रभावित रहा था। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे और लोग कई दिनों तक अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए थे।
हजारों की संख्या में घरों, दुकानों, फैक्ट्रियों, कंपनियों और सब स्टेशन में पानी भरने से लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। जुलाई 2005 की इस भीषण बारिश के कारण महाराष्ट्र को लगभग 550 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा था। कई दिनों तक ट्रेन और फ्लाइट का संचालन बुरी तरह से प्रभावित रहा था। 26 जुलाई को लाखों की संख्या में लोग अपने कार्यालय और सड़क पर गाड़ियों में फंसे रहे थे। इस दिन महाराष्ट्र में 944 mm बारिश हुई थी। भारी बारिश की वजह से जुलाई 2005 में एक महीने के अंदर महाराष्ट्र में 1094 लोगों की जान चली गई थी। मरने वालों में सैकड़ों की संख्या में मुंबई के लोग थे। इनमें से ज्यादातर लोगों ने खुले मैनहोल और नालों की वजह से जान गंवाई थी। यही वजह है कि मुंबई में जब जब मूसलाधार बारिश होती है, लोग 2005 की इस बारिश को याद कर कांप उठते हैं। अभी यह जो स्थिति है ये बाकी पिछले 10 और 15 साल से कभी अधिकतम ज्यादा से ज्यादा है। जो आपके सामने हम कांदिवली से आ रहे हैं, कांदिवली से लेके यहाँ तक चल के आ रहे हैं, तो पूरी यही परिस्थिति है। और आज भी रात को इतना बारिश आया ना, तो हम लोग रात भर डर के ऐसा बैठे थे क्या घर में अभी ज्यादा हो जाएगा, हम लोग क्या करें, हमारी तबीयत भी तब से खराब चल रही। रात को पानी भरा तो सब में हम लोग डर गए और हमारे घर में बहुत नुकसान हो गया, 1-1.5 लाख का नुकसान हो गया। यहाँ का ये सिचुएशन है, म्यूनसिपालिटी को कंप्लेंट करो तो क्या बोलता है कि महाड़ा का ड्रेनेज है, महाड़ा का ड्रेनेज है, महाड़ा को कंप्लेंट करो तो बोलता है कि म्यूनसिपालिटी का ड्रेनेज है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ से ड्रेनेज से है और सबसे घर में पहले पानी आता है, अंदर से संडास या बाथरूम से पानी आता है घर के अंदर। 2006 से 2015 के बीच मॉनसून के मौसम में हर साल औसतन 2718 लोगों की मौत हुई, जो उन्हीं महीनों में कैंसर से होने वाली मौतों के लगभग बराबर थी। – 2026 के मॉनसून की शुरुआत भी सीवर और मैनहोल में लोगों की मौतों के साथ हुई। अभी तक 26 जून से 8 जुलाई तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। इसके साथ ही मुंबई में पेड़ों की गिरने की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। 2023 में मॉनसून के सीजन में 687 पेड़ गिरे थे, 2024 में 653, 2025 में 855 और अभी 8 जुलाई तक 826 पेड़ों के गिरने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनके कारण गाड़ियों और सड़कों का भारी नुकसान होता है। हमारे दो बड़े मेट्रो शहर हैं जैसे दिल्ली और मुंबई, बरसात के आते ही वहाँ पे पेड़ों की गिरने की संख्या बढ़ जाती है। इसका सीधा सा समझ सकते हैं, उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इसके पीछे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे शहरों में कंक्रीटाइजेशन बहुत ज़बरदस्त हुआ है। जो भी हमारे चलने वाले रास्ते हैं सड़क के किनारे पे, वहाँ पे जितने भी पेड़ हैं वो पूरे के पूरे कंक्रीट से घिरे हुए हैं। कम से कम हमें 1 से 2 मीटर का दायरा वहाँ पे छोड़ना चाहिए। अगर हम ये नहीं करते तो वहाँ पे पानी और जो ऑक्सीजन है उसकी कमी होती है, प्लस जड़ों को लेटरली जाने के लिए रोका जाता है। तो पेड़ जो है बहुत हेल्दी नहीं होता, वो लगता है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती ठीक से। एक ये सबसे बड़ा कारण है। नंबर 2, जितनी भी खुदाई होती है हमारे उसमें समय समय पर, जैसे आपका MCD वाले आते हैं, पाइपलाइन आपको डालनी है, उसके बाद में फिर गैस पाइपलाइन वाले आते हैं, तो जो पेड़ है पेड़ों की जड़ें नीचे से कट जाती हैं और वो हमें पता नहीं चलता। ऊपर से लगता है कि पेड़ बहुत हेल्दी है, लेकिन अंदर से वो डैमेज हो चुका होता है। मुंबई के चेंबूर इलाके में मंगलवार दोपहर अचानक जब तेज धूप निकली हुई थी और उस समय तेज हवाएं भी नहीं चल रही थी, अचानक ये एक पेड़ गिर गया एक स्कूल वैन के ऊपर जो बगल से गुजर रही थी। स्कूल वैन में कुछ बच्चे थे, 13 बच्चों में से कुछ अभी घायल हैं, लेकिन एक बच्चे विहान श्रीवास्तव की इस पूरे हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद से पूरा परिवार सदमे में है। फिलहाल मुंबई में बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो मेयर है उन्होंने वादा किया है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जरूर होगी, लेकिन यहाँ इस वक्त इलाके के लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि दरअसल 2-3 महीने पहले इस सड़क का कंक्रीटाइजेशन किया गया था। कंक्रीटाइजेशन के दौरान ये जो पेड़ है ये खोखला पाया गया था, इसकी जड़ें खोखली पाई गई थी, लेकिन उस समय कॉन्ट्रैक्टर ने इस पूरे वाक़े के बारे में कुछ नहीं किया और उसके बाद भी जब मानसून से पहले
दरअसल हर साल मानसून जब आता है, बरसात जब आती है, उससे पहले जो पेड़ हैं उनकी प्रूनिंग की जाती है, उनको छांटा जाता है। लेकिन इस पूरे सड़क में कई पेड़ों को छांटा गया, लेकिन इस पेड़ के जो जड़ है उस पर नज़र नहीं टिकाई गई और जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। और अब लोग यही चाह रहे हैं कि जितने भी पेड़ हैं शहर में उन सब की जांच पड़ताल अच्छे से हो जाए, ताकि आगे जो बरसात का जो मौसम है वो बिना किसी होनी के गुजरे। बारिश के साथ ही मुंबई की जर्जर दीवारें खुले सीवर मौत का मुंह बन जाते हैं, जिनमें निर्दोष लोग गिरकर अपनी जान गंवाते रहते हैं। इस मानसून भी जाने जाने का सिलसिला जारी है। साथ ही जगह जगह से दीवारों के ढहने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। – 2019 में मलाड इलाके में दीवार गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई थी। 2021 में चेंबूर और विक्रोली इलाके में दीवार गिरने से 24 लोग दबकर मर गए थे। 5 जुलाई 2026 को मानखुर्द इलाके में दीवार के नीचे दबकर 6 लोग मौत के मुंह में समा गए। कमाने वाला वो एक अकेला इंसान था, उसके लिए मुआवजा चाहिए, प्लस दोबारा ऐसा कुछ ना हो। ये कॉन्ट्रैक्टर को सिखाओ, जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, वैसे कॉन्ट्रैक्टर को भी सिखाओ। अगर तुमको काम करना है तो किस तरीके से काम करना है। मॉनसून में मुंबई के हालात जिस तरह भयावह रूप ले लेते हैं, उससे अब ये लगने लगा है कि मुंबई की स्थितियां ठीक करने के लिए प्लान से नहीं बल्कि प्रॉपर सर्जरी की जरूरत है। कड़े और बड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। मुंबई तेरी यही कहानी, हर मॉनसून में पानी पानी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।